जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। बहुत ही हर्ष का विषय है कि तप चंद्रिका श्रमणी गौरव श्री वीणा जी महाराज साहिब आगम ज्ञाता कोकिल कंठी श्री संचिता जी महाराज साहिब के आशीर्वाद से मुमुक्ष आत्मा वैरागन सृष्टि जैन का भव्य दीक्षा महोत्सव 21 नवंबर 2021 को एसएस जैन सभा सिविल लाइंस लुधियाना में होने जा रहा है, जिसका सीधा प्रसारण आप आत्मा चैनल पर देख सकते हैं। आत्मा चैनल के साथ साथ ये दीक्षा महोत्सव आप आत्मा चैनल के YouTube और Facebook पर भी देख सकते हैं। मैं अरिदमन जैन, प्रधान एसएस जैन सभा सिविल लाइन लुधियाना से बोल रहा हूँ। आप सबको जानकर ये अति प्रसन्नता होगी कि 21 तारीख को हमारे यहाँ भगवती दीक्षा होने जा रही है। यह भगवती दीक्षा महासाध्वी श्री वीणा जी महाराज के पास होने जा रही है, जिसमें कि सृष्टि जैन इसमें दीक्षा ले रही है। सृष्टि जैन जो कि 25 साल की उम्र की है, उसकी दीक्षा होगी। और हमारा जो ये प्रोग्राम है 21 तारीख को सवेरे 9 बजे यहाँ से शोभा यात्रा यहाँ से निकलेगी। यहाँ से जैन स्थानक से होती हुई फुवारे वाले चौक, माल रोड और भारत नगर चौक से होती हुई गुरु नानक भवन में पहुँचेगी। मेरी आप सब से हाथ जोड़ के विनती है कि आप सब इस शोभा यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लें और इस यात्रा को बहुत कामयाब बनाएं। जय महावीर। सुबह इतवार को 21 तारीख को 9 बजे सृष्टि जैन की यहाँ से शोभा यात्रा निकाली जाएगी और जो शोभा यात्रा है वो बहुत यहाँ से धूमधाम से बैंड बाजों के साथ, झांकियों के साथ यहाँ से चलेगी और ये जाकर यहाँ गुरु नानक देव भवन में पहुँचेगी। उसके बाद में ये जो सभा है वहाँ पर जाकर ये सारा जो है दीक्षा का कार्यक्रम महासाध्वी श्री वीणा जी और संचिता जी के निश्चरा में होगा। तो मैं इस शुभ अवसर पर आप सभी को बेनती कर रहा हूँ कि इस मौके के आप हमारा धर्म बनता है, एक बच्चा धर्म की राह पर चल रहा है, उसका हौसला अफजाई करने के लिए अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ गुरु नानक देव भवन में पहुँचने का प्रयास करें, ताकि उस बच्चे का भी हौसला बने और समाज की भी जो है शुभ बने। यही इस कामनाओं से मैं अति विश्वास से क्या कह सकता हूँ कि मेरी इस बात का आप सभी आकर के अनुमोदना करेंगे। धन्यवाद। जय महावीर, जय आत्मा। सृष्टि जैन जो दीक्षा लेने जा रही है वीणा जी महाराज के सानिध्य में, उस दीक्षा में आप सब शामिल हो। ये दीक्षा का प्रोग्राम एसएस जैन सभा सिविल लाइन से चलेगा और उसके बाद वाराला चौक से होता हुआ गुरु नानक भवन में पहुंचेगा। आप सब इस दीक्षा में परिवार सहित हुन आगे पहुंचे, ताकि इस दीक्षा का आयोजन बहुत अच्छे तरीके से हो सके। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ विनीता जैन की रिपोर्ट। भारत में आपको ऐसे कई रहस्यमय मंदिर मिल जाएंगे जो अपने विशेष कारणों से भक्तों के बीच काफी प्रसिद्ध है। इन मंदिरों के रहस्यों से अब तक विज्ञान भी पर्दा नहीं उठा पाया है। हर साल बड़ी मात्रा में श्रद्धालु इन मंदिरों में अपने भगवान की पूजा करने के लिए जाते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान में स्थित करणी माता के मंदिर के बारे में। मान्यता है कि इस मंदिर में कई सारे रहस्य छुपे हुए हैं, जिन्हें आज तक कोई नहीं जान पाया है। ये मंदिर राजस्थान के बीकानेर शहर से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस मंदिर में करीब 25,000 से भी ज्यादा चूहे मौजूद हैं। आखिर इस मंदिर में इतने सारे चूहे क्यों हैं? ये आज तक एक पहेली का विषय बना हुआ है।
मंदिर में चूहों की इतनी बड़ी तादाद क्यों है, इस रहस्य से विज्ञान भी अब तक पर्दा नहीं उठा पाया है। आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में। मंगल करनी मां कृपाली, संकट हरनी शेरावाली। माता करणी के इस मंदिर में कई सारे चूहों को विभिन्न तरह के पकवानों का भोग लगवाया जाता है। बाद में चूहों द्वारा लगाए गए भोग के जूठे प्रसाद को भक्तजनों के बीच वितरित किया जाता है। मान्यता है कि माता के मंदिर में जो भी आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इस मंदिर का निर्माण बीकानेर रियासत के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। कहा जाता है कि माता करणी मां दुर्गा की साक्षात अवतार है। अगर इतिहास पर गौर करें तो 1387 ईस्वी में माता करणी का जन्म रिघुबाई के नाम से एक शाही परिवार में हुआ था। विवाह के बाद उनका सांसारिक मोहमाया से लगाव टूट गया और वे एक तपस्वी का जीवन जीने लगी। उस दौरान आसपास के गांवों में उनकी धार्मिक और चमत्कारी शक्तियों की ख्याति काफी फैली हुई थी। इस कारण दूर दूर से कई लोग माता के दर्शन के लिए आने लगे। कई इतिहासकारों का ये कहना है कि माता करणी करीब 151 साल तक जिंदा रही। तब से लेकर आज तक माता के कई भक्त उनकी श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं। करणी माता के मंदिर में करीब 25,000 से भी अधिक चूहे मौजूद है। कहा जाता है कि ये चूहे माता करणी के वंशज है। शाम को मंदिर में जब माता की संध्या आरती होती है उस दौरान सभी चूहे अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं। भारी मात्रा में यहाँ पर चूहों के होने की वजह से इस मंदिर को मूषक मंदिर भी कहा जाता है। गौरतलब बात है कि 25,000 से भी ज्यादा चूहे होने के बाद भी इस मंदिर में किसी भी प्रकार की दुर्गंध नहीं आती है। वहीं आज तक इस मंदिर में चूहों से कोई बीमारी भी नहीं फैली है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और ऐसे ही देखते रहिए आत्मा चैनल। दुनिया भर में ऐसे कई मंदिर हैं जो अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए हैं। कोई मंदिर अपने अद्भुत निर्माण के लिए मशहूर है तो कोई अपने अजीबोगरीब घटनाओं की वजह से। खासकर भारत में तो ऐसे रहस्यमय मंदिरों की भरमार है। देश के कोने कोने में कोई न कोई मंदिर आपको देखने को मिल जाएंगे। आज हम आपको एक ऐसे ही मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां से शाम ढलते ही लोग वहां से भाग जाते हैं। रात को तो यहाँ फूल कर भी कोई रुकना नहीं चाहता। इसके पीछे वजह ये बताई जाती है कि जो भी इंसान यहाँ रात को रुक जाता है वो पत्थर का बन जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना, वो पत्थर का बन जाता है। दरअसल हम बात कर रहे हैं किराड़ू मंदिर की, जो राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है। किराड़ू मंदिर को राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। दक्षिण भारतीय शैली में बना यह मंदिर अपनी स्थापत्य कला के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। कहते हैं कि 1161 ईसा पूर्व इस जगह का नाम किराट कूप था। किराड़ू 5 मंदिरों की एक श्रृंखला है जिसमें से विष्णु मंदिर और शिव मंदिर, सोमेश्वर मंदिर ही थोड़े ठीक हालात में हैं, जबकि बाकी के मंदिर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। इन मंदिरों का निर्माण किसने कराया था यह कोई नहीं जानता, लेकिन मंदिरों की बनावट को देखकर यह अंदाजा लगाया जाता है कि शायद दक्षिण के गुर्जर प्रतिहार वंश, संगम वंश या फिर गुप्त वंश के काल में इनका निर्माण हुआ होगा। मान्यता है कि कई साल पहले किराड़ू में एक सिद्ध साधु अपने कुछ शिष्यों के साथ आए थे। एक दिन वो अपने शिष्यों को वहीं छोड़कर कहीं भ्रमण के लिए चले गए। इसी बीच एक शिष्य की तबीयत खराब हो गई। इसके बाद बाकी शिष्यों ने गांव वालों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। बाद में जब सिद्ध साधु वहां आए तो उन्हें सारी बातें पता चली। इस पर वो गुस्सा हो गए और गांव वालों को श्राप दिया कि सूर्यास्त होने के बाद सभी लोग पत्थर के बन जाएं।
एक मान्यता यह भी है कि एक महिला ने साधु के शिष्यों की मदद की थी, इसलिए उस साधु ने महिला से कहा था कि वो शाम ढलने से पहले गांव छोड़कर चली जाए और पीछे मुड़कर ना देखे। लेकिन महिला नहीं मानी और पीछे मुड़कर देखने लगी, जिसके बाद वो पत्थर की बन गई। मंदिर से कुछ ही दूरी पर उस महिला की मूर्ति भी स्थापित है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए आत्मा चैनल। मुख्यमंत्री पंजाब चरणजीत सिंह चन्नी ने पंजाब के खास करके गांव के क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ आज भैणी साहिब के खेल मॉडल के ब्लॉक और जिला स्तर पर खेल मैदान बनाने का ऐलान किया। खिलाड़ियों को अति आधुनिक खेल बुनियादी ढांचा मुहैया करवाने के लिए अपनी सरकार की वचनबद्धता को दर्शाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे आधुनिक खेल मैदान खिलाड़ियों को ओलंपिक और विश्व स्तरीय टूर्नामेंट्स में और बढ़िया प्रदर्शन करने के योग्य बनाएंगे। उन्होंने कहा कि अधिकारी जल्द ही श्री भैणी साहिब प्रबंधकों के साथ सलाह करके एस्ट्रो टर्फ और फुटबॉल ग्राउंड को विकसित करने के लिए एक खाका तैयार करेंगे। इस मौके सीनियर कांग्रेसी आगू सतविंदर कौर बिट्टी, सरदार विक्रम सिंह बाजवा, सरपंच गुरदीप सिंह, विनीत कुमार आदि उपस्थित रहे। आत्मा ब्यूरो से राजेश मेहरा की रिपोर्ट। श्री गुरु नानक देव जी के 552वें प्रकाश पर्व के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 कृषि कानूनों को रद्द कर दिया गया था। इस मौके सभी राजनीतिक पार्टियों और सामाजिक लोगों ने अपनी खुशी लड्डू बांटकर मनाई। एक तरफ लुधियाना के श्रृंगार सिनेमा रोड पर बीजेपी कोषाध्यक्ष गुरुदेव शर्मा देवी तो वहीं दूसरी तरफ लुधियाना के फील्डगंज में जामा मस्जिद में लड्डू बांटा गया और किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाए गए और फील्डगंज में सिख संगतों द्वारा भी लड्डू बांटे गए। तो वहीं जगह जगह धार्मिक स्थानों पर भी पाठ पूजा कर सरबत के भले के लिए अरदास की गई, जिसके तहत आज लुधियाना के मॉडल टाउन में स्थित शहीद बाबा दीप सिंह गुरुद्वारा साहिब में आम आदमी पार्टी द्वारा सुखमणी साहिब का पाठ किया गया और 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए अपनी जान देने वाले शहीद किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके उनका क्या कुछ कहना रहा, आइए आपको भी सुना देते हैं। आम आदमी पार्टी ने साडे जिला प्रधान जी की अगवाई विच जो सानू दिशा निर्देश साडे सुप्रीमो ने दिते सी कि अज जो किसानों की जित हुई है, कल जो ऐलान मोदी जी ने कह के काले कानून वापस किए ने, उन्होंने शुकराने वजों अज बाबा दीप सिंह के गुरुद्वारा साहब अरदास की है। एक अरदास होर की है भी जिहड़े सिंह इस दौरान शहादत का जाम पी गए ने, शहीद हो गए ने, उन्होंने परमात्मा अपने चरणों च रमाल बख्शे। उन्होंने की हुई धारणा करके ही जो अज का संघर्ष सफल होया। तो मैं पातशाह का गुरु ग्रंथ साहब का धन्यवाद करना चाहना कि इस तरह साडे किसानों को चढ़ती कला च रखी ते जिहड़े शहीद हो गए ने उन्हों की आत्मा को शांति बख्शी, परिवारों को भाणा मनण का बल बख्शी। ते एक विश्वास दिवाने इस मीडिया के माध्यम राही आम आदमी पार्टी सरकार आने ते उन्हों के शहीदों के परिवारों के वास्ते असीं विशेष जिहड़ा है प्रबंध करांगे। सिद्धू साहब करतारपुर सुरंग नांगा खुले है जी, सारे दल गए ने कि अरविंद केजरीवाल भी जाएंगे जी? बिल्कुल जाएंगे जी। पातशाह जदों एक बारी वाहिगुरू किसी के हुक्म तो बिना उहदे हुक्म तो बिना नहीं कह सकता, जदों उन्होंने पातशाह का सद्दा आऊगा तो नंगे पैरी जाणगे। साडे कोल जिथे जित हुई आ उत्थे पंजाब की भी जित हुई आ, पंजाबीयत की जित हुई आ। आम आदमी पार्टी हमेशा किसानों के नाल पहलां भी खड़ी सी, हुण भी खड़ी आ और साडे लीडर का सपना वा दिल्ली के मुख्य मंत्री केजरीवाल साहब का कि पंजाब नूं वो जिहड़ा पहलां अज तो 25 साल पहलां खुशहाल पंजाब सी उही दोबारा बनाउणा वा। पंजाबीयत का जिहड़ा झंडा वा उच्चा रखना वा। इन्ने विश्वास नाल उन्हां दी इस गल दा असीं सारे लोग आम आदमी पार्टी के वर्कर जिहड़े आ उन्हां दे मोढे नाल मोढा और उन्हां दे संदेश नूं घर घर पहुँचावांगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बिल्कुल बहुत वधिया गल आ जी। जिहड़े तुसीं सवाल पुछया, जिन्ने साढ़े 700 तो उपर किसान ते मजदूर शहीद हो चुके ने, उन्हां नूं बनदा मुआवजा दिता जाए, उन्हां दे परिवार नूं नौकरियां दित्तियां जाण, फिर किते जाके उन्हां दे मन नूं और उन्हां दे घरदिआं नूं शांति मिलूगी। असीं भी ये पूरी जोर मंग करदे हां भी उन्हां दे सेंटर सरकार नूं समत बख्शी है, क्योंकि 1.5 साल तो साडे किसान वीर बार्डरां ते बैठे सी और सेंटर की सरकार जो वतीरा वरत रही सी किसानों के नाल, अज सारा समूचा देश किसानों के नाल खड़ा सी। लुधियाना से कैमरामैन सलमान और विकास के साथ गगन की रिपोर्ट।
खन्ना में लोगों में खुशी देखने को मिली है। कैबिनेट मंत्री गुरकीरत सिंह कोटली की अगुवाई में शहरवासियों को लड्डू बांटकर खुशी का इजहार किया गया। कैबिनेट मंत्री कोटली ने कहा कि किसानों के आंदोलन की आज जीत हुई है। मोदी सरकार ने बहुत लेट फैसला लिया, फिर भी देर आए दुरुस्त आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार पहले दिन से किसानों के साथ खड़ी है और आगे भी डटी रहेगी। सीनियर नेता अमरिंदर सिंह ढींडसा मिंदे ने कहा कि आज पार्टीबाजी से ऊपर उठकर श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव और किसान कानून वापस लेने की खुशी में लड्डू बांटे गए हैं। शहर में 200 किलो लड्डू बांटकर जश्न मनाया गया। देखो ये क्रेडिट ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੱਕ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਤੀਜਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਦੇਰ ਆਇਆ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ 2 ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ, ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ, ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਫਲਸਰੂਪ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਕ ਨਤੀਜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਵਨ ਦਿਨ ਹੈ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਾ ਮਹਾਨ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਦਿਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ। ਆ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਲਓ ਜੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ, 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ, ਉਹ ਰੱਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੰਨੇ ਦੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰੇ नौजवान सारे शहर ਵਿੱਚ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਰਹੇ हैं। खन्ना से प्रभुजोत भट्टी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 कृषि कानूनों को रद्द करने के बाद पूरे भारत में खुशी की लहर दौड़ गई है और खास करके किसानों की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा है। किसानों और बीबियों द्वारा भंगड़ा डालकर और लड्डू बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया गया। इस मौके किसानों का कहना रहा कि आज का दिन बहुत खुशी का दिन है क्योंकि किसानों ने केंद्र सरकार को हराया है और ये वे पंजाबी हैं जिन्होंने कभी हार नहीं मानी है। उन्होंने कहा कि जब तक राज्यसभा में बिल खारिज नहीं हो जाता वे तब तक संघर्ष करते रहेंगे। हजे ऐलान होया जी, जद तक ये पूर्ण तौर ते कानूनी तौर ते रद्द नहीं हुंदे उन्ना चिर जिहड़े साडे किसान है उस ही तरह जिवें अगे सजे बैठे आ उस ही तरह बार्डरां ते सजे रहणगे। मेरी अपील भी आ क्योंकि हुण कामकार मुक गए आ सारे, तकरीबन कणकां दी भी बिजाई हो गई आ। सारी संगत दे भी चरनां 'च बेनती आ, जिन्ने भी लोग हैगे आ साडे बार्डरां तो वापस आए आ वो सारे दे सारे वापस बार्डरां ते जाण तां कि जिहड़ा पहिलां वांग जिवें 26 नवंबर नूं असीं गए सी उवें साडे बार्डरां ते रौनकां लगण। उसे तरह जिन्ना चिर यानी कि सानूं पक्के तौर ते आ जिहड़े ये कानून आ जिहड़े कि कानूनी तौर ते रद्द हो के लोक सभा दे विच मता नहीं पै रहा पैंदा उदों तक असीं उत्थे बरकरार रहांगे। जिहड़ा तकरीबन 700-750 साडा किसान शहीद होया वो हमेशा साडे दिल ते साडियां नम अखां दे ओह विच रहणगे। उन्हां दीयां शहादतां पूरी किसान जथेबंदियां कदे भी भुलाउणगीਆਂ नहीं। जे परमात्मा ने मेहर कीती तां कोई समा आऊगा उन्हां शहीदां दी याद विच एक जथेबंदियां वालों वखरे तौर ते एक दिन मना के उन्हां दी याद नूं असीं ताज़ा करांगे। श्री मुक्तसर साहिब से सोनू खेड़ा की रिपोर्ट। ये हम सब जानते हैं कि चाइना डोर हमारे लिए कितना घातक साबित होता है और हमारे देश में चाइना डोर की बिक्री पर बैन लगा हुआ है, पर फिर भी कुछ लोगों द्वारा कानून की आंखों में धूल झोंकते हुए चाइना डोर का व्यापार किया जाता है। अभी ताजा मामला बठिंडा से सामने आया है जहां गुप्त सूचना के आधार पर CIA 1 की टीम द्वारा चाइना डोर के नाम पर मौत का सामान बेचने वाले एक व्यक्ति को काबू किया गया, जिसके पास से चाइना डोर की 4180 गट्टू बरामद की गई। चाइना डोर फड़ी है, सतीश चिंकी है, ये कलकत्ते वाली गली का रहने वाला है।
ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਮਕਬੂਲੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਰੋਡ ਤੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਢਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਨੀ ਢਾਬਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਭੇਜੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸਮਾਨ ਦੇ ਦੇਣਾ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ 4180 ਗੁੱਟੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਪਲਾਸਟਿਕ ਡੋਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕਰਾਈ ਹੈਗੀ। ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਗਡਾਊਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਪਰਜਾਪਤ ਕਲੋਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ 4180। ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ? ਇਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਊਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ ਬਸੰਤ ਦੇ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ? ਹਾਂ, ਇਹ ਬਸੰਤ ਦੇ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ। ਪਤੰਗਾ ਉਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਹਨਾਂ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ। ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ? ਹਾਂ, ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲਵਾਂਗੇ। अगली जी पूछगिछ होगी वो बता दें। बठिंडा से जुगनू शर्मा की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यही तक। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र।